नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और संगे मील पूरा हुआ। प्रोग्राम के 600 एपिसोड पूरे हुए और मैं कहते हैं अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैं सबसे पहले कोशिश यही करूँगा कि अल्लाह के नाम से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपनी चैनल की इंतज़ामिया को, रुपया पैसा की टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत और काविश के बाद जो है इस प्रोग्राम को इस संगे मील तक पहुँचाया। बहुत कम लोगों को इतना मौका मिलता है कि इतना ज़्यादा टेलीविज़न पर वो आएँ और अपनी बात खुल के कह सकें। मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि सहाफ़ती अक़दार का एहतराम करते हुए मेरे ख़्याल मैंने भरपूर आज़ादी के साथ, जुर्रत के साथ अपना काम किया। ये इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म से ये काम हुआ है, इंसान के बस में कोई चीज़ नहीं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इंसान हमारे लिए वसीला है, हमारी टीम है, प्रोडक्शन के कितने ही अफराद ऐसे हैं जो आपकी नज़रों के सामने नहीं आते, लेकिन उनकी मेहनतें और काविशें जो हैं वो इस प्रोग्राम की कामयाबी का ज़रिया बनी। हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जनाब उबैदुर्रहमान साहब की मेहनत, काविश, शोबा तहकीक के हमारे लोग हैं। हमारे और लोग हैं जिनके अंदर सर फहरिस्त अगर देखा जाए तो अरसलान अहमद ख़ान साहब हैं, वो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर। फैज़ान साहब हैं, वो भी प्रोडक्शन में अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। माविश हैं, ये तमाम लोग काम करते हैं। ENG और तमाम लोग जो कैमरामैन, ऑडियो, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे ज़्यादा चैनल की इंतज़ामिया का। मैं क्यों थोड़ी लंबी तमहीद बांध रहा हूँ, क्योंकि देखें इस वक्त 1 बजे नशर होने वाला प्रोग्राम है ये दोपहर को, लेकिन आप देखें कि शोहरत और कामयाबी अल्लाह माफ़ करे, गुरूर तकब्बुर से बचाए। मेरे ख़्याल इस वक्त बड़े बड़े एंकरों के पास इतनी नहीं जितनी अल्लाह ताला ने दी है हमें, हमारे प्रोग्राम को और हमारे चैनल को। मैं सबका नाम लेता लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं मौजू की जानिब आता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस नाचीज़ को ये मौका दिया आपने कि मैं कारोबार, सनत और तिजारत, मईशत की गुफ्तगू को इतना मकबूल कर दूँ इस मुल्क के अंदर कि आज लोग इकॉनमी पे बात करें, इश्यूज़ पे बात करें, अफराद पे बात ना करें, किसी फ़र्द पर बात ना करें। मैं चाहूँ तो शोहरत हासिल करने के लिए आज लोगों के घरों के मसाइल को आपके सामने रख दूँ, जैसे और लोग रख रहे हैं। 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों की ज़ातियात, कौन किसके घर गया और उसने किसके घर में जाकर कितने बर्तन, कितने भांडे तोड़े, इस पर बात करूँ। कर सकता हूँ लोगों के ज़ाती मामलात पर बात करूँ, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने मईशत के बारे में बात की, आम आदमी के बारे में बात की, गरीब आदमी के बारे में बात की। खैर, मेरे उस्ताद कामरान अज़मी साहब हमेशा कहते थे अपनी शोहरत और अपनी मशहूरी के लिए थोड़ी बहुत अपनी बात भी करते रहा, और मैंने कर दी। बस अब आगे चलो। दुनिया के हालात भाई बहुत संगीन और संजीदा, कोई इधर कमी पेशी नहीं है। मैं बता दूं आपको, बहुत गड़बड़ हो चुकी है और ये मईशत के ऊपर आपको इसकी अक्कासी होते हुए दिखाई देगी। मैं बता रहा हूँ पूरे दुनिया के हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। देखें, अमेरिका में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि बलवे फूट पड़ेंगे। आए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसका ताल्लुक बरह रास्त मईशत, इक्वालिटी और अमेरिका के सिविल राइट्स के सिस्टम के साथ है। रोज़ा पार्क्स, एक औरत, सुनो, यह अभी वाक़या अभी का नहीं है, यह इंग्लिश लेवल की गुफ्तगू है, सुनना ज़रा। रोज़ा पार्क्स एक औरत, मजबूत औरत, बस में 60 की दिहाई में, 1960 की दिहाई में स्याह फाम लोग, सफ़ेद फाम लोगों की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, उनकी नशिस्त पर नहीं बैठ सकते थे। रोज़ा पार्क्स जो कि एक स्याह फाम औरत थी, एक दिन जाकर सफ़ेद फाम लोगों के लिए मुख्तस कुर्सी के ऊपर बैठ गई। उसे बोला, उठो, यहां तुम काले हो, तुम काले नहीं बैठ सकते इसके ऊपर, यह सफ़ेद लोगों के लिए। शी रिफ्यूज्ड। और उस एक औरत के इस एक अमल ने पूरी कौम को जगा दिया। उसकी मंजिलें तय करते हुए आपने देखा कि एक दिन एक स्याफाम आदमी व्हाइट हाउस यानी सफ़ेद घर के अंदर सदर बन के गया और उसका नाम बराक हुसैन ओबामा।
ये मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग नहीं जानते। उनका नाम बुराक हुसैन है बेसिकली। बैरक तो आप लोग कहते हैं ना, अमेरिकन पप्पूस एंड ऑल। उनका नाम था बुर्राक हुसैन। बुर्राक हुसैन ओबामा नाम का आदमी अमेरिका का सदर बना। इसी तरह अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में भी लोग सोच और फिक्र को तब्दील करें। मैं नहीं कहता कि बल्बे फूटें, लोग आपस में एहतजाज करें, लड़ाई करें, झगड़े करें। जैसे आप लोग तो पकोड़े और टेबल के ऊपर जूस वूस रख के अमेरिका के बल्बों को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वो भाई दुनिया में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा इसकी वजह से। उस मसले के बारे में बात करेंगे, एक्चुरियल साइंसेज और इंश्योरेंस के ऊपर इसके असरात को बात करेंगे, डिस्कस को, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए कहीं इन बल्बों की वजह से, इस बारे में भी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। दुनिया में ये जो बेयकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसके असरात हम पर भी मुरतब होंगे। शोबा तहकीक ने मुझे स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुतल्लिक बताया है, और जनाब ऐसा महसूस होता है जैसे कारोबार बहुत से जो हैं वो नाकाम भी होंगे और बंद भी होंगे। सनत व तिजारत मुतासिर होगी, तरसीलात मुतासिर होंगी, अंदरूनी सरमायाकारी और मेरे अंदाज में ज़ाहिरी बात है बैरूनी सरमायाकारी भी मुतासिर होगी। बेरोजगारी जूं जूं बढ़ेगी, हालात बिगड़ेंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुतासिर होंगे, इकॉनमी ओवरऑल जो है बड़ा सफ़र करेगी। अच्छा, थोड़ा सा एक पैरेलल पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करता हूँ। बात यह है कि सर्दी का मौसम सबसे ज़्यादा मुतासिर उसको करता है जिसके पास गर्म कपड़े ना हो। अगर आप ये महसूस करते हैं कि अमेरिका, चीन, बरतानिया, यूरोप, जापान, इनकी मईशतें जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, तो भाई मियाँ उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े अपने ऊपर लाद रखे। ये जाड़े की हवा जब चलेगी तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जिनके तन पे लिबास बहुत कम है, या जिन बेचारों ने पैबंदकारी करके पतले कपड़े से अपने तन को ढका हुआ है, ये मुतासिर होंगे, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त नहीं है। हमारे जैसे और भी बहुत सारे ममालिक हैं तरक्की पजीर, गरीब भी हैं, हमसे ज़्यादा मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। फिर एक पैरेलल पर्सपेक्टिव ये है कि जनाब हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। भूखा तो पहले भी भूखा था, आज भी भूखा है, उसको फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो, बात ये बड़ी अफसोस की है, हमारे यहाँ अमीर लोग समझ नहीं पाते। प्रोग्राम चाहूँ तो सिर्फ अमीरों के लिए भी कर सकता हूँ, आखिरकार रुपया पैसा होता भी उन्हीं के पास। लेकिन प्रॉब्लम किसकी है? उन गरीबों की है जो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, बेचारे ना काम पर जा रहे, ना कोई कारोबार, ना घर में कोई वसाइल, वो परेशान। हमारे प्रोग्राम को लोग देही इलाकों में भी देखते हैं। हमारे लोगों ने तो आज तक कभी जाकर कुएं से पानी नहीं निकाला कराची शहर में। मतलब वैसे तो कुएं खोद रखे हैं लोगों ने, मोटरों से ऊपर पानी चढ़ाते हैं, लेकिन गांव देहात में तो बेचारों के पास बिजली भी नहीं है। हालात इतने अच्छे नहीं है। मैं आपको बताऊं, गांव देहात में आप कराची शहर से बस थोड़ा सा निकलिए बाहर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा खेत जो है वहाँ पर किस तरह के लोग बेचारे किस हालत में हैं। मैं आपको बताऊँ, ना पैर में जूती, ना पेट में रोटी, बहुत बुरा हाल है लोगों का। शहर में ही आ जाओ, दिखा दूंगा तुमको, ऐसी बड़ी बात नहीं, शहर में भी बड़े बुरे हालात। कचरा कुंडियों में आजकल तो जानवर भी खाना चुनने नहीं जाते। जहाँ किसी जानवर का बच्चा खाना खाने को तैयार नहीं, वहाँ गरीबों के बच्चे कूड़े में से खाना चुन चुन के खा रहे हो। बड़े गैरतमंद हो ना तुम तो फिर ये देखकर भी गैरत पकड़ लो। छोड़ो गरीबों की, छोड़ो अमीरों की बात करो। ये जो गोश्त तुम खा रहे हो ठीक है क्या? नहीं, वो मैंने सुना था अगले दिन अमीर लोग भी जहाँ से गोश्त खरीदते हैं वहाँ का गोश्त भी ठीक नहीं। क्या
वो जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हो उसमें भी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि इंसानी इस्तेमाल, ये इंसानी जिस्म के लिए सही नहीं है। पानी का तो पूछो मत, अगर ऐन उसूल पे जाएं तो पानी के मुतालिक ये कहा है, भाई रिपोर्टों ने बताया है कि पानी में इंसानी फुजला शामिल है। इस पानी से तो मेरे ख्याल, वैसे तो शरीयत से वाकिफ़ लोग ही ये बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो वज़ू भी ऐसे पानी से नहीं हो सकता जिसमें निजासत इतनी हो। मुझे पता नहीं, मैंने सुना है रिपोर्टों में कि इंसानी फुजला शामिल है, ह्यूमन वेस्ट। जी, कराची के पानी में, लाहौर वगैरह में तो बहता पानी, लेकिन वहाँ भी पोल्यूशन बहुत। लोग अमूमन समझते हैं मैं कराची वाला हूँ, तो मैं वजाहत करता चलूँ, भाई मेरा घर तो लाहौर में था, तो लाहौर भी मोस्ट पोल्यूटिंग सिटीज़ ऑफ एशिया में शामिल है। खैर, हम तो मईशत की बात लेकर चले हैं। अकील करीम डेडी साहब, मुल्क की मारूफ शख्सियत, हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। वेलकम करता हूं आपको अकील करीम डेडी साहब। मेरे ख्याल राब्ता मुनक़ता हो, दोबारा से उनसे राब्ता जोड़ते हैं। उतनी देर फिर मैं आपको बता देता हूं मुख्तसर कि हालात देखें कितने बिगड़े पड़े। गुर्बत हर जगह पर, मैं आपको सही बता दूं, हर शहर में गुर्बत है। पाकिस्तान में गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें मुत्तहिद करती है। हर शहर में गुर्बत है, मुल्क में हर जगह पर गरीब मौजूद हैं, बेहिसी भी बहुत है। क्या करें, मसले का हल हमें निकालना है। ये बेरोज़गार क्या करेंगे, मैं बताता हूँ ये बेरोज़गार क्या करेंगे। ये जराइम और क्राइम की दुनिया के सरगना बनेंगे, बड़े बड़े जराइम और क्राइम करेंगे। ये कल को छिनताइयां करेंगे, ये कल को आपके घरों में घुसेंगे, ये कल को छोटी चोरी से शुरू करेंगे और बड़े डाके तक जाएंगे। ये ताजिर सनतकारों की फैक्ट्रियां भी लूटेंगे। माहवार जैसे कुछ अरसे पहले ही कराची शहर में ये होता था, माहवार जो तनख्वाहें आती थी फैक्ट्री की, रास्ते में लुट जाया करती थी। वो करेंगे। क्या करेंगे, रोटी तो खानी है ना इन्होंने। और एक ऐसा माशरा जहां पे सही गलत के दरमियान कोई तफरीकी ना हो, वहां पे ये गरीब क्यों एहतराम करेगा, ये करेगा ये सब कुछ। मैं बता रहा हूं आप क्या करोगे, रोटी चोरी करने पे हाथ काटोगे। नहीं, मैं कतई कोई माहिर कानून नहीं हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इस कौम से एक सवाल करता हूं। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल मेरी क्लिप नहीं चलानी, जो लोग देख रहे हैं लाइव बस वो देखें, टीवी देखें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोग कहते हैं कि मैं इतना मशहूर, मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं, मैं आपके मौजू लेकर आता हूं। क्या ये बेरोजगार लोग ये कहां जाएंगे? ये ताजर सनतकार तो चलो इनके पास बहुत दौलत है। ये स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट बता रही, सतही बात उसने कर दी। अभी मुझे कल मैं वो देख रहा था, उन्होंने बताया, बड़ी तारीफ की, बोला हमने तेल की कीमत पूरे जनूबी एशिया में, जनूबी एशिया कहते हैं ना इसको, शुमाली एशिया बोलते हैं, जनूबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इसके अंदर हमने सबसे कम कर दी तेल की कीमत। और ममालिक में कीमत इससे दुगनी है। ये अपने आप को शाबाशियां दे रहे हैं, वाह वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश, अपने मुंह मियां मिट्ठू, उर्दू की कहावत है। खुद ही खुश हो रहे हैं, हमने बहुत कम कर दी कीमत। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इस मुल्क में गरीबों की तादाद कम हो जाएगी या आपकी तेल की कीमत कम कर देने से? मैं मान जाता हूं, कम करें और कम करें, लेकिन बाकी चीजों पर भी चेक एंड बैलेंस लाएं। बिजली के बिल कम करें, बिजली के बिलों का करंट अभी से ही हमें लग गया है। इस महीने के बिजली के बिल उसी तरह आना शुरू हो गए हैं जैसे पहले आया करते थे। एक घंटी बजती है घर के बाहर, इंसान को लगता है मलकुल मौत आ गया है। गेट पे जाता है तो फिर देखता है गेट के अंदर बने किसी खांचे में बिल घुसा के चला गया कोई। उसको खोलते हैं, उसको खोलने के बाद 440 वोल्ट का करंट लगता है। जो बच जाए बच जाए, कोरोना का पता नहीं, लेकिन इसके झटके से कितने लोगों को नुकसान पहुंचेगा ये कौन जाने। पप्पू टिकटॉक बच्चे ये नहीं समझ सकते
कि ये क्या है, गैस का बिल क्या है, बिजली का बिल क्या है, रोटी की कीमत क्या है, बस का किराया क्या है। ये तो अपनी कार की नरम गदियों में बिल्कुल ऐसे नरम अंदाज में बैठते हैं, इनको क्या पता गरीब के दिल पे क्या गुजरती है। ये स्टेट बैंक वालों से मेरी गुजारिश है, भाई इसके बारे में भी तो लिखो, बस तो चल नहीं रही तो गरीब कैसे आएगा जाएगा, इसके बारे में भी स्टेट बैंक वालों लिखो, बताओ हमें। कोई क्वेश्चन नहीं करता, सब डरते हैं इस मुल्क के अंदर। लोग मुझे कहते हैं कैसे बहादुरी की बात, भाई बाकी लोग तो और बहादुरी की बातें करते हैं ना यार, वजीर आजम के नाम लेते हैं, वजीरों के नाम लेते हैं, उन पर करप्शन के इल्जामात लगाते हैं। मैं तो नहीं लगाता, मैं तो आवाम की बात करता हूं। मैं एक और दूसरे सियासतदान के दरमियान तफरीक नहीं करता। मैं ये कहता हूं खाली इसी रिपोर्ट को उठा लो, ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे, क्या होगा, डॉलर महंगा होगा। हम तो बोल रहे थे जनाब यूं हो जाएगा, तेल की कीमत हम कम कर देंगे। तेल की कीमत कम की तो फिर डॉलर के दाम क्यों बढ़ गए। इधर तो वेबसाइटें लोगों ने खरीद रखी हैं, यहां तो सोशल मीडिया की टीमें लोगों ने बना रखी हैं, और वो सुबह शाम लिखते रहते हैं पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी, और फिर साथ एक तस्वीर लगा देते हैं डॉलर की कीमत में बहुत ज्यादा कमी हो गई, आर्टिकल पढ़ें। लोग क्लिक करते हैं। अब बताओ आर्टिकल कहां है। अब जब डॉलर की कीमत बढ़ गई तो अब कौन जिम्मेदार है, कोई सफाई नहीं, नोबडी इज आंसरेबल। लेकिन आई टेल यू, दुनिया में ऐसे नहीं होता और ना होगा। जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। एवरीबडी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और यही मैं इन लोगों को डराता रहता हूं, लेकिन ये नहीं मानते। नो, ये कहते हैं अगर हमारी पूछ होगी तो इस दुनिया में होगी, बात का हमें पता नहीं, आखिरत की हमें परवाह नहीं। नाउजुबिल्ला, ये कहते हैं। दफ्तरों में आप इनके जाएं, ऐसा माहौल बना हुआ है, आपको लगेगा आप भी हाथ बांध के बैठ जाएंगे, लेकिन हरकतें आप देखें, इनकी आमाल देखें आप। आर दे आंसरेबल टू समवन? क्या इनको हमें जवाब देना चाहिए? मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मेहमान से बात नहीं हो पाई। मैंने कोशिश की थी, मैंने कल चुप की, मैंने सोचा था चुप रहूंगा, अब नहीं बोलूंगा ज्यादा। खैर वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। मैं जाते जाते दोबारा से ये कहता जाऊं कि इन 600 एपिसोड्स के मुकम्मल होने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, बिलखुसूस अपनी इंतज़ामिया और हमारे चैनल के मालकान को, एमडी साहब को, चेयरमैन साहब को, कि इन लोगों के साथ और इंकरेजमेंट के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।